रांची के चूटिया रेलवे कॉलोनी में 31 वर्षीय शंकर मिश्रा का सड़ी गली हालत में शव उसके घर से मिला। पुलिस का मानना है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। शव करीब 4 दिन पुराना है। इधर दुमका जिले के अमचुआ गांव में 71 वर्षीय सोना बास्के और उनकी 20 वर्षीय पोती सोना मुर्मू की हत्या कर दी गई। परिजन घर लौटे तो शव देखकर दंग रह गए। शुरुआती जांच में धारदार हथियार से वार की आशंका जताई गई है। घर में मौजूद 6 महीने की बच्ची सुरक्षित मिली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। झारखंड पुलिस ने बोकारो में बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड और बेचने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गांधीनगर निवासी अंकित कुमार जेडी और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी hoptic.com वेबसाइट और टेलीग्राम चैनलों के जरिए वीडियो फोटो अपलोड करते और पैसों की कमाई करते थे। गृह मंत्रालय के साइबर समन्वय केंद्र की मदद से ये कार्रवाई हुई। जांच में सामने आया कि एक पीड़िता का वीडियो उसकी सहमति के बिना अपलोड किया गया, जिससे वो गंभीर मानसिक आघात से गुजरी। सीआईडी ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव में 24 वर्षीय नूरजहां ने अपने 34 वर्षीय प्रेमी मुंतजिर की चाकू मारकर हत्या कर दी। शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया। घायल मुंतजिर को पहले चतरा अस्पताल और फिर रांची रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। मरने से पहले पीड़ित ने पुलिस को बयान भी दिया था, जिसे एफआईआर में शामिल किया गया है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता अपने नानी के घर आई थी और मेला देखकर लौट रही थी। 5 युवकों ने उसे किडनैप कर सुनसान जगह ले जाकर रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर बीएनएस की धारा 70 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुड़मी समाज द्वारा प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को देखते हुए धनबाद जिले के कई स्टेशनों पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। गोमो, मौदा, कतरास, प्रधान खंता सहित कई स्टेशनों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन रोकी, जिससे राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो को हाउस अरेस्ट किया गया है। एसडीओ ने कहा कि ये आंदोलन कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने की मांग को लेकर हो रहा है। बोकारो के बेरमू थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दामोदर नदी में 2 सगे भाई राकेश 22 और अंकित 18 डूब गए। दोनों बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले थे और अपने मामा के घर पूजा में शामिल होने आए थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ और दोनों लापता हो गए। गोताखोरों की टीम ने काफी खोजबीन की, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव बरामद नहीं हो सके थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और नदी किनारे भारी भीड़ जुट गई है। दुमका जिले के अमचुआ गांव में 71 वर्षीय महिला और उसकी 20 वर्षीय पोती की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका सोना बास्के और उनकी पोती सोना मुर्मू के शव घर से बरामद हुए। पुलिस को शक है कि धारदार हथियार से हमला किया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि घर में मौजूद 6 महीने की बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कुड़मी समाज के रेल चक्का जाम आंदोलन से रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। धनबाद, चक्रधरपुर, रांची और आद्रा मंडल की 28 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, 23 को बीच रास्ते से लौटाया गया और 21 का रूट बदला गया। आंदोलनकारी कई स्टेशनों पर पटरी पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। मालगाड़ियों की लोडिंग पर भी असर पड़ा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक ट्रेनें थमी रहीं। आंदोलनकारियों की मांग है कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जमशेदपुर के हुरलुंग मौजा में सरकारी जमीन पर बने 3 मंजिला अवैध भवन को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस भवन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच में पाया गया कि सुरेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर इसे बनवाया था। पिता पुत्र के विवाद के बाद मामला उजागर हुआ और अंचलाधिकारी ने कार्रवाई कराई।
शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से भवन ढहाया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोमको गांव ने तालाब किनारे से 30 वर्षीय प्रशांत शर्मा का अधजला शव बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि पत्थर से कूचकर हत्या की गई और बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाया गया। मृतक एक निजी कंपनी में काम करता था। शव घर पहुंचते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वे हत्यारे की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। आश्वासन मिलने पर जाम खत्म हुआ। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब ये परीक्षाएं पहले की तरह एक चरण में ना होकर प्रीलिम्स और मेंस 2 चरणों में ली जाएंगी। कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली है। बदलाव के मुख्य वजह पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कदाचार की संभावनाओं को खत्म करना बताया गया है। हाईकोर्ट में सीजीएल पेपर लीक मामले पर नाराजगी के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा था। अब उम्मीद है कि नए पैटर्न से प्रतियोगिता परीक्षाएं और निष्पक्ष होंगी। पुरुलिया जिले में कुर्मी समाज का रेल और सड़क अवरोध आंदोलन अपेक्षित असर नहीं डाल सका, लेकिन कोटशिला स्टेशन पर हिंसक रूप ले लिया। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 11 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई घंटों बाद स्टेशन को खाली कराया। इस बीच कुर्मी नेता अजीत प्रसाद महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। आंदोलनकारियों की मांग है कि कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा मिले और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन कब्जा और माफियाओं की गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से ठोस सुझाव मांगे हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून माफियाओं को रोकने में नाकाफी है, इसलिए कड़ी कार्यवाही जरूरी है। डीजीपी ने जानकारी दी कि 5 से ज्यादा केस वाले माफियाओं को जिला बदर किया जाएगा और 4 केस वाले हर 15 दिन में थाना में हाजिरी देंगे। सरकार एसटी/एससी केस, महिला अपराध और भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले के बोआरिजोड़ थाना क्षेत्र में दोरमा छाता मेला देखने गई एक नाबालिग किशोरी के साथ खिजुरिया जंगल में 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह भागकर पुलिस तक पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपित महेश हांसदा, अर्जुन मंडल, नागार्जुन मंडल और विनोद मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। रांची रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की खस्ताहाल स्थिति मरीजों और कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। रोजाना 100 से अधिक मरीज यहां आते हैं, लेकिन गंदगी, टूटे उपकरण और सीलन भरी दीवारों से माहौल बेहद अस्वस्थ है। थेरेपिस्ट उपकरणों की कमी से मरीजों को सिर्फ डेमो दिखाने पर मजबूर है। विभाग तक पहुंचने के लिए बेसमेंट में जाना होता है, जहां गंदा पानी, अंधेरा और चमगादड़ों का बसेरा है। स्टाफ की भारी कमी भी है। 2019 के बाद से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़कों ने पुलिया पर एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने नाबालिग पति के साथ घर लौट रही थी जब आरोपितों ने पति को पीटा और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 10,000 रुपए की मांग की। पीड़िता ने पहचान बताकर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने नहीं माना। ग्रामीणों की मदद से चारों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। सभी आरोपितों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रांची प्रेस क्लब में मीडिया और सोशल मीडिया पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, सांसद सुखदेव भगत और विधायक प्रदीप यादव समेत कई नेता मौजूद रहे।
नेताओं ने कहा कि जनता तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने और फेक नैरेटिव का मुकाबला करने में मीडिया विभाग की अहम भूमिका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई कि वे कम समय में ज्यादा लोगों तक सही संदेश पहुंचाएं। शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय से संबद्ध केकेएम कॉलेज के बी.एड विभाग में अचानक फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने तालाबंदी कर दी। पहले कुल फीस 88,000 थी, जिसे बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया। नाराज छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि गरीब पृष्ठभूमि के लिए इतनी फीस देना असंभव है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि निर्णय विश्वविद्यालय स्तर पर लिया गया है। फिलहाल बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन छात्र आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। चतरा और हजारीबाग पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा जबड़ा रोड पर हुई, जहां पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो घायल हुआ और अस्पताल में मृत घोषित किया गया। उत्तम यादव लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और कई गंभीर मामलों में वांछित था। उसकी मौत से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने मौके से बाइक और हथियार बरामद किए हैं। गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई दुकानों और प्रतिष्ठानों से खराब और एक्सपायरी सामान जब्त किए गए। दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और नमूने जांच के लिए भेजे गए। सुरेंद्र होटल, साबू फ्लोर मिल्स और प्रकाश होटल से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कई दुकानदारों ने मौके पर ही बिक्री रोक दी। प्रशासन ने साफ किया है कि मिलावटी और खराब सामान बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों ने भाजपा सांसद प्रतिनिधि राम प्रवेश दास पर महिला डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि दास नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे और महिला डॉक्टर पर बुर्का हटाने का दबाव डाला। हड़ताल से ओपीडी, इमरजेंसी व इंडोर सेवाएं ठप हो गईं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरोपी पर सख्त कार्यवाही और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में 12 सितंबर को हुई 3 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर लिया। कुख्यात अपराधी मंजीत मुर्मू उर्फ मानिक और उसके साथी कोलेश हांसदा को दबोचकर 1.19 लाख रुपए नकद, हथियार, बाइक और लूटी गई सोने की बाली बरामद की गई। गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए। मंजीत पर हत्या, लूट व अपहरण सहित 15 से अधिक मामले दर्ज हैं और गिरोह का नेटवर्क कई जिलों तक फैला है। स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो ने रणनीति तेज कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक कर कार्यकर्ताओं को जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और पदयात्रा करने का निर्देश दिया। प्रत्याशी चयन को लेकर परिवार और पार्टी में मतभेद सामने आए हैं। झामुमो सूरजमणि देवी को टिकट देने पर विचार कर रही है, जबकि परिवार बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी व मंत्री बनाने पर अड़ा है। फैसला अब पार्टी हाईकमान पर निर्भर करेगा। गुमला जिले के घाघरा में खनन विभाग ने अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर जब्त कर थाना परिसर में जमा कर दिया, लेकिन 20 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से विभाग और पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनजीटी के नियमों के बावजूद बालू का अवैध कारोबार जारी है। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट तक नहीं था। खनन विभाग और पुलिस अधिकारियों से संपर्क की कोशिश भी नाकाम रही, जिससे मामले पर और संदेह गहरा गया है। लोहरदग्गा में प्रेम विवाह करने कोर्ट पहुंचे युवक और उसकी प्रेमिका पर अलग धर्म के होने के कारण हमला कर दिया गया। हमलावरों ने युवक व उसके दोस्तों को उठाकर बुरी तरह पीटा। पुलिस हस्तक्षेप के बाद सभी को थाने लाया गया, लेकिन घायल युवक को इलाज में देरी की गई, जिससे आक्रोश फैल गया। बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रेफर किया गया। युवक ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि दोनों वालिग हैं,
तथा अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे।